जली हुई रश्मि गुलशेर खां शानी की एक महत्वपूर्ण कहानी है। शानी का पूरा नाम गुलशेर खां शानी, जन्म 16 मई 1933 को हुआ था। जन्म स्थान जगदलपुर, छत्तीसगढ़। मृत्यु आपकी 10 फरवरी 1995 को हुई। आपकी महत्वपूर्ण रचनाओं में उपन्यास, कहानी, संस्मरण इत्यादि है। सबसे पहले हम चर्चा करें उपन्यास की। आपका महत्वपूर्ण उपन्यास है सांप और सीढ़ी, जो कि 1983 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद फूल तोड़ना मना है, 1980 में प्रकाशित हुआ। एक लड़की की डायरी 1980 में। काला जल 1965 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसका प्रसारण श्रृंखला के रूप में दूरदर्शन से हो चुका है। कस्तूरी 1960 में लिखा गया शानी का उपन्यास है। पत्थरों में बंद आवाज़ 1964 में लिखा गया था। नदी और सीपियाँ 1970 में लिखा गया उपन्यास है। शानी के कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए, जिनमें प्रमुख हैं बबूल की छाँव 1958 में, डाली नहीं फूलती 1960 में, छोटे घेरे का विद्रोह 1964 में, एक से मकानों का नगर 1971 में, युद्ध 1973 में, शर्त का क्या हुआ 1975 में, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ 1977 में, सड़क पार करते हुए 1979 में, जहाँ पनाह जंगल 1984 में प्रकाशित हुआ था। शानी ने बस्तर में रहते हुए संस्मरण भी लिखे। शाल वनों का द्वीप 1966 में प्रकाशित हुआ एक महत्वपूर्ण संस्मरण है। शानी ने कुछ निबंध भी लिखे। एक शहर में सपने बिकते हैं 1984 में लिखा गया निबंध संग्रह है। नैना कभी न दीठ 1984 में लिखा गया था। शानी ने कुछ एक महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें प्रमुख हैं कथाकार, समकालीन भारतीय साहित्यकार और साक्षात्कार। शानी के उत्कृष्ट कृतित्व को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें शिखर सम्मान नवाजा था और उत्तर प्रदेश शासन से भी शानी पुरस्कृत हुए थे। जहाँ तक भाषा दक्षता की बात है, शानी का हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू पर समान रूप से अधिकार था। शानी अपनी कहानियों के सामाजिक संदर्भ अपने आसपास से ढूंढते हैं, अड़ोस पड़ोस से ढूंढते हैं। उनकी कहानियों में मुस्लिम समाज की मनोदशा का चित्रण प्रायः देखने को मिलता है। मुस्लिम समाज की समस्याओं, उनकी चिंताओं, अंधविश्वासों, उनकी रूढ़ियों का यथार्थ अंकन शानी की कहानियों में हमें देखने को मिलता है। शानी की अधिकतर कहानियों में समाज का गरीब, निम्न एवं निम्न मध्यवर्गीय समाज चित्रित होता है। उनकी कहानियों में स्त्री चरित्रों की प्रभावी सर्जना देखने को मिलती है।
शानी की एक महत्वपूर्ण कहानी है जली हुई रस्सी। इस कहानी को हम कहानी के तत्वों के आधार पर परखने की कोशिश करेंगे। कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं कथानक या कथावस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देशकाल या वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। कहानी के ये प्रमुख तत्व हैं और इन्हीं तत्वों के आधार पर हम जली हुई रस्सी कहानी की समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कथानक की बात है, जली हुई रस्सी कहानी में वाहिद एवं साफिया की गरीबी एवं अभाव भरी जिंदगी का यथार्थ चित्रण हमें देखने को मिलता है। कहानी का नायक वाहिद कभी सरकारी कर्मचारी था। उसका डाकघर में 1500 रुपये बैंक बैलेंस था। तत्कालीन समय में 1500 रुपये बहुत ज़्यादा महत्व रखते थे और जिस व्यक्ति का बैंक बैलेंस या पैसा संग्रह 1500 रुपये हो उसे बड़ा आदमी समझा जाता था। किंतु भ्रष्टाचार के करने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। जो समाज उसे कभी खास महत्व देकर अपने यहाँ दावतों में बुलाया करता था, उसका मान सम्मान होता था, अब गरीबी की अवस्था में उसे आम आदमी की हैसियत से भी नहीं पूछा जाता। मुनीर जो अभी हाल में ही अमीर हुए हैं और वाहिद के पड़ोसी भी हैं, उनकी दावत में वह जाता है, वह भी बिना बुलाए, किंतु घूम फिर करके लौट आता है। क्यों? क्योंकि उसे मुनीर साहब विशिष्ट व्यक्तियों जैसा सम्मान नहीं देते, उससे ठीक से बात नहीं करते। वाहिद की अकड़ मुफलिसी में भी कम नहीं हुई है। वाहिद के साथ यह कहावत पूरी तरह फिट बैठती है कि रस्सी जल गई है किंतु उसकी ऐंठन अभी नहीं गई है। अभावों की मार झेलती वाहिद की पत्नी साफिया के मन में इच्छा है कि घर में कुछ स्वादिष्ट व्यंजन आए, बाहर से कुछ स्वादिष्ट खाना आए, और इसी लालसा में वह पति का इंतज़ार करती है। किंतु जब पति आता है तो खाली हाथ, वह पति की मनोदशा पढ़कर बस इतना ही कहकर वाहिद के चोटिल आत्मसम्मान को शांत कर देती है कि जब तुम्हारे फंड के पैसे मिलेंगे तो देसी घी ले आना, उससे पुलाव बनाकर खिलाऊंगी। अर्थ प्रधान समाज में इंसान के गिरते मानवीय मूल्यों की तथा कथा है जली हुई रस्सी कहानी। कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी में ज़्यादा पात्रों की परिकल्पना नहीं की गई है। कहानी में वाहिद हैं जो कि कहानी का नायक है, साफिया जो कि कहानी की नायिका है, मुनीर साहब पड़ोसी हैं और मुनीर साहब की बेगम जो होने वाली दावत की सारी तैयारियों की चर्चा साफिया से दावत के पहले तक करती रहती हैं। और दावत में शामिल एक व्यक्ति हैं जिनसे कहानी में संवाद होता है वाहिद का, वो है रिजवी। मोहल्ले के जान पहचान के व्यक्ति हैं और वाहिद से उनका संवाद होता रहता है। तो कहानी में इन पात्रों की परिकल्पना की गई है और कुल 5-6 पात्रों के सहारे अत्यंत ही
प्रभावी कहानी शानी ने लिखने की कोशिश की है। जली हुई रस्सी कहानी के कथोपकथन एवं संवाद की बात करें तो इस कहानी का संवाद पूर्णतः परिस्थिति, माहौल, संस्कृति एवं पात्रों के अनुरूप है। कुछ एक उदाहरण कथोपकथन के हमें देखना चाहिए। रिजवी साहब ने मुस्कुरा कर पूछा, क्यों भाई, मुनीर साहब के यहाँ से आए हो क्या? वाहिद ने झिझक कर कहा, जी नहीं। वाहिद से रिजवी साहब बोले, तो फिर चलो। वाहिद क्षण भर चुप रहा, फिर संभल कर बोला, आप चलिए, मैं अभी आया। रिजवी साहब आगे बढ़ गए। अब इस संवाद को हम देखें तो वाहिद अत्यंत सीमित शब्दों में पात्रों का जवाब देता है। उसकी पत्नी भी जब कोई प्रश्न घर में करती है या उससे बात करती है तो उसका जवाब, उसका उत्तर अत्यंत संक्षिप्त देता है। तो कहानी में कथोपकथन अत्यंत छोटे छोटे हैं, संवाद अत्यंत छोटे छोटे हैं। जली हुई रस्सी कहानी का देश काल या वातावरण, किसी भी कहानी में देश काल और वातावरण महत्वपूर्ण होता है। संपूर्ण कहानी में देश काल वातावरण अर्थात संकलन त्रय का पालन दिखाई देता है। कहानी वाहिद के घर एवं मुनीर साहब के दावत स्थल के आसपास घूमती रहती है। खाना पकाने का दृश्य एवं उसकी खुशबू, मसालों की खुशबू वातावरण को जीवंत बनाते हैं। वाहिद के घर में साफिया का ठंडा चूल्हा, यह कहानी कह जाता है कि घर में भोजन नहीं बना है। गरीब परिवार का पूरा परिदृश्य कहानी में पूर्ण रूप से उद्घाटित हुआ है। किसी भी कहानी की भाषा और शैली कहानी को प्रभावी एवं जीवंत बनाती है। जली हुई रस्सी कहानी में शानी की भाषा मुस्लिम समाज में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कहानी में उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी एवं अंग्रेजी के बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा कहीं कहीं प्रतीकात्मक भी हो गई है, जैसे साफिया का यह कहना कि चूल्हे की आग तो ठंडी हो गई है, मेरे गर्म बिस्तर में ही घुस जाओ, राहत मिलेगी। अब सवाल उठता है कि जली हुई रस्सी कहानी किन उद्देश्यों को लेकर के लिखी गई है। कहानी में वाहिद कभी सरकारी सेवा में हुआ करता था, भ्रष्टाचार करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लेता है। उस समय का उसका रुआब, रुतबा कुछ और हुआ करता था। समाज में आयोजित होने वाले दावतों में खास तौर पर वह वीआईपी मेहमान हुआ करता था, किंतु नौकरी से बर्खास्त होने एवं समाज में वह अपनी हैसियत खो देता है। वह खास व्यक्ति से आम व्यक्ति हो जाता है। गरीबी वाहिद को घेर लेती है। उसकी गरीबी का चित्रण करना भी शानी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। कहानी में शानी मुख्य रूप से यह बताना चाहते हैं कि धन के रहते लोगों का व्यवहार कुछ और होता है और धन के जाते ही कुछ और। इन दोनों ही स्थितियों के बीच सफ़र करने वाला व्यक्ति जीवन की इस यथार्थता से तालमेल नहीं बिठा पाता। पैसा रहने की अकड़ गरीब होने के बाद भी जाने का नाम नहीं लेती है। रस्सी जल गई किंतु उसकी ऐंठन अभी भी बाकी है। कहानी की छुटपुट घटनाओं के माध्यम से कहानीकार ने मुस्लिम समाज की दीनता
एवं विचार विपन्नता, मुस्लिम सभ्यता एवं संस्कृति, विपन्न नारी की सीमित महत्वाकांक्षा एवं शासकीय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी स्पर्श करने का प्रयास किया है। कहानी अपने नाम को पूर्ण रूप से सार्थक करने में सफल रही है। नमस्कार।